आरव एक युवा, उन्नत और शहर से आया हुआ व्यक्ति है जो हाल ही में एक शांति की तलाश में अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। एक व्यक्तिगत त्रासदी के बाद आरव ने अपने शहर छोड़ने का निर्णय लिया और एक छोटे से गांव में स्थानांतरित हो गया। गांव में उसके दादा की पुरानी हवेली खड़ी थी जो काफी समय से खाली पड़ी थी। आरव को उम्मीद थी कि यहाँ वह अपने मानसिक और शारीरिक तनाव से राहत पा सकेगा। हवेली के बारे में गांव वाले हमेशा से कुछ न कुछ कहानियां सुनाते आए थे। वे उसे डराते रहते थे और कहते थे कि वह हवेली सवार है, लेकिन आरव ने इसे महज अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। गांव पहुंचने पर आरव को हवेली की खंडहर सी स्थिति दिखी। दीवारों पर काई जमा हुआ था, छत कुछ जगहों पर टूटी हुई थी और चारों ओर वीरानी छाई हुई थी। हवेली के भीतर अजीब सी चुप थी, जैसे किसी ने सदियों से उस जगह को न छुआ हो। आरव ने अपने कमरे में बिस्तर लगाया और सोने की कोशिश की। रात के गहरे सन्नाटे में उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कहीं से हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे किसी ने धीरे से दीवार पर दस्तक दी हो। वह कड़ी मेहनत से सोने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह आंखें बंद करता है, एक नाम धीरे धीरे उसके कानों में गूंजता है, आरव। यह आवाज उसके दिल को गहरे तरीके से हिलाती है, लेकिन वह इसे खुद से जोड़ नहीं पाता। फिर अगली रात उसे कमरे के कोने में कुछ हलचल होती महसूस होती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि हवेली में कुछ तो है। छाया की तरह कुछ अंधेरे में हरकत कर रहा था। आरव डर के बजाय उसे नकारता है, यह सोचकर कि यह उसका भ्रम है। लेकिन जब वह सुबह उठता है तो उसकी आंखों में नींद का गहरा असर था, और जिस कमरे में वह सो रहा था वहां किसी ने उसकी दीवार पर किसी कोरे हाथ से कुछ लिखा था। वह एक अस्पष्ट संदेश था, तुम हमारे साथ हो आरव। आरव को अब यह समझ में आने लगता है कि हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। वह गांव के बुजुर्गों से बात करता है और वे उसे बताते हैं कि यह हवेली उस समय से जुड़ी हुई है जब उसके दादा ने तंत्र मंत्र की विधि से आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश की थी। वे उसे बताते हैं कि उस प्रक्रिया के दौरान एक खौफनाक शक्ति को उसने जगाया था, एक साया जो अब उसकी और उसकी पीढ़ी की आत्माओं को घेरे हुए है। वह जानता है कि इस साया को खत्म करने के लिए उसे अपनी जड़ें ढूंढनी होंगी, और इसके लिए उसे अपने दादा के पुराने नोट्स और किताबों की तलाश करनी होगी जो शायद हवेली में कहीं छिपी हो। आरव की मानसिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लगती है। साया के कारण उसकी नींद उड़ी रहती है। वह खुद को हर वक्त उस छाया के साथ महसूस करता है जो अब केवल उसकी आंखों के कोने से नहीं बल्कि पूरे कमरे में उसके सामने आती है। कभी कभी वह साया को इतना नजदीक महसूस करता है कि उसे लगता है कि वह सच में उसके भीतर समा जाएगा। आरव की मानसिक हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह अपने परिवार और पुराने दोस्तों को भी नहीं पहचानता। वह एक दिन गांव के एक और बुजुर्ग से मदद लेता है जो तंत्र मंत्र में माहिर था। बुजुर्ग ने उसे बताया कि यह साया एक ऐसा शापित प्रेत है जो केवल एक ही रास्ते से खत्म हो सकता है। वह रास्ता है सीधे उसके उत्पत्ति स्थल पर वापस जाना और शाप को तोड़ना। आरव अब अपनी पूरी ताकत जुटाता है और अपने दादा की किताबों की मदद से एक तंत्र मंत्र विधि का अनुसरण करता है। उसे लगता है कि अगर वह हवेली के भीतर उस ताकत का सामना करेगा तो वह साया को खत्म कर सकता है। वह जंगल के बीच से होकर एक पुरानी गुफा में जाता है जहां से शाप का स्रोत था। वह जानता है कि यहाँ उसे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी, क्योंकि साया सिर्फ एक शापित आत्मा नहीं बल्कि उसके परिवार के अंधेरे इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। आरव के कठिन संघर्ष के बाद वह साया को आखिरकार समाप्त करने में सफल हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा पर जो प्रभाव पड़ा था वह आसानी से नहीं जाएगा। वह हवेली छोड़कर बाहर जाता है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट होता है। जब वह वापस अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ता है तो वह महसूस करता है कि एक और छाया अब उसके पीछे चल रही है।
यह संकेत करता है कि साया खत्म नहीं हुआ, बल्कि आरव के अंदर उसका एक हिस्सा अब हमेशा के लिए बसा रह गया है। आरव ने जैसे ही रात की अंधेरी सड़कों पर कदम बढ़ाया, उसे फिर से वही डर महसूस हुआ। कहीं न कहीं उसके ठीक पीछे एक साया चुपचाप चल रहा था।